48 डिग्री तापमान है। वो जो अधिकारी बड़े बड़े एसी में सो रहे हैं, उनको देखना चाहिए। ये हमारे घर हमने मजदूरी करके बनाए थे, उनके अंदर भी दरारें आ गई है और हजार का कर्जा लेके बैठा हूँ 2 कीमती ब्याज से। जहां बाड़मेर जिले को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही कि पूरे देश में सबसे गर्म जिला अगर कोई है तो बाड़मेर। पिछले 2 दिनों से लगातार रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि भरी दोपहर में आप घर से बाहर मत निकलिए। पर इसी के उतर एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये वो ग्रामीण है, ये वो चेहरे हैं जहां आपको बुजुर्ग भी नजर आएंगे, युवा भी नजर आएंगे और कुछ बच्चे भी नजर आएंगे जो अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। पर यहाँ पर अभी तक किसी भी सरकारी अधिकारी ने अपना रुख नहीं लिया है। और अगर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को हम छोड़ दें तो उसके अलावा कोई प्रशासन से कोई आपको यहाँ पर आश्वासन नहीं मिला है। अब जानेंगे कि किन मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा है, क्या प्रमुख मांगे हैं और गिरल में आखिर चल क्या रहा है। हमारी मांगे ये है कि हमारे यहाँ लोकल जो लोग काम करते हैं माइंस के अंदर, तो उनको ठेकेदार और आरएसएम जो कंपनी है इनके अधिकारियों ने यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो हम कह रहे हैं कि भी हमारे यहाँ लोकल लोग हैं, उन्हें इस कंपनी में काम करने दीजिए, क्योंकि हम लोकल है, ज़मीनें हमारी गई है, तो पहले प्रायोरिटी हमें दीजिए और बाहर के लोगों को ला के यहाँ मत भरिए। ये हमारी मांग है। दूसरी मांग ये है कि यहाँ जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलना चाहिए, तो वो पेमेंट ना देके और आधा अधूरा पेमेंट देते हैं। इसके लिए भी हमारी मांग है कि जो सरकार ने नियम बना के रखे उसके अनुसार आज पेमेंट दीजिए। और गवर्नमेंट की रूल्स है कि 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए, यहाँ पे 12-12 घंटे ड्यूटी कराते हैं श्रमिकों को, और जो उसका जो पेमेंट है वो आधा भी नहीं देते हैं। तो इसके लिए हमारी ये मांग है। और बाकी बोले कीजिए। बिल्कुल, मांगों को लेकर लगातार हम बात करें कि क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, पर वहीं कई लोगों की नौकरी भी चली गई। ऐसे सुनने में आया कि 100 ड्राइवर्स है जिनकी नौकरी गई। जो 25 सालों से नौकरी यहाँ करते हैं, यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं जो अभी रिटायरमेंट हो गए, जैसे वहाँ विराजे इधर आ जाओ, तो ये यहाँ करीब 22-23 साल से यहाँ नौकरी करते हैं और आज इनको बाहर का रास्ता दिखाया और यहाँ बैठे हैं। तो 23 सालों से जो लोग यहाँ काम करते हैं, 10 साल 12 साल 15 साल से जो काम करने वाले लोग हैं, उनको आप बाहर निकाल के बैठोगे तो वो धरने पे नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, आप में से कई ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी कर रहे थे। आप नौकरी कर रहे थे, कितनी तनख्वाह आपको दी जाती थी अमूमन? हमारे को जैसे हम 12 घंटा करवा रहे थे, वो तनख्वाह 8 घंटे की नहीं दी जा रही है। जो वेतन जो दिया हुआ है कि भारत सरकार राज्य सरकार तय करती है कि आपको न्यूनतम वेतन हाई स्किल ये देंगे, तो वेतन पूरा नहीं दिया जा रहा है। और ड्यूटी भी नहीं। अभी बीच में क्या हुआ, पेटी काउंटर काम कर रहा था मनगढ़, वो चला गया। इसने फिर बोला कि आपकी माइन शुरू होगी, वहीं की GB2 आपको लगाएंगे, निकाल दिया। वो माइन शुरू कर दी, हमारे को निकाल दिया, ये कर दिया। ये मतलब RSM वो ठेकेदार की तानाशाही है। वो प्रशासन, हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, सबको बोला यहीं आओ हमारा समस्या का समाधान करो। हम 35 दिन से हम यहीं आग से जल रहे। 48 डिग्री तापमान है। वो जो अधिकारी बड़े बड़े एसी में सो रहे हैं, उनको देखना चाहिए। ये कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे, अपनी ड्राइविंग करके वो व्हीकल चला के अपनी मजदूरी मांग रहे। अभी घर खर्च कैसे चल रहा है? अभी देखो, अमूमन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। कितना टाइम हो गया आपको जाओ? दुकानों से जैसे राशन लिया उधारी है, वो 10,000 का कर्जा लेके बैठा हूँ 2 कीमती ब्याज से। कितने घर वाले आपके घर में, लाइक मतलब कितने मेंबर है आपके परिवार? हमके माता पिता और भाई बच्चे ये मेंबर है। क्या करें? देखिए, ये अलग मजबूरी है। आप भी जॉब कर रहे थे, आपकी जॉब को गए कितना समय हो गया? 33 दिन से धरने से बैठे 3 अप्रैल से। 3 अप्रैल जी। और 33 दिनों में अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली, कोई आपसे मिलने नहीं आया? कोई नहीं आया, प्रशासन की और सरकारी तरफ से कोई नहीं आया। हम गए थे वहाँ पे SDM साहब के पास, कलेक्टर मैम के पास भी जाके, ADM साहब के पास जाके आए, वार्ता भी हुई। उसमें ठेकेदार उनकी मान भी नहीं रहा है, उनकी सुन भी नहीं रहे। यानी कि आपको लग रहा है कि अब कोई बड़ा फैसला होगा, उसके बाद ही शायद आप लोग की सुध ली जाएगी। जब यहाँ पर ये कंपनीज आई, जमीनें अवाप की गई या जमीनें जब आप लोगों से ली गई लीज पर, तब बड़े बड़े वादे किए गए होंगे कि भाई, ये हम अक्सर सुनते भी है क्योंकि अभी भी फिलहाल काफ़ी कंपनियां आ रही कहती है कि बाड़मेर को दुबई बना देंगे। हाँ, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि भी यहाँ आपकी स्कूल है उसको डिजिटल बना देंगे, यहाँ की रोडें जो है वो एकदम VIP हो जाएगी, और दूसरा जो यहाँ गांव है उनमें पानी की लाइट की सारी व्यवस्था हो जाएगी। आज गांव में घरों की ये हालत है कि इस कंपनी ने नज़दीक खदान कर दी है। जो हमारे घर हमने मजदूरी करके बनाए थे उनके अंदर भी दरारें आ गई है, और कोई यहाँ मकान अगर पक्का बनाते हैं तो वो मकान रहता ही नहीं है, वो ढह जाता है। अभी कच्चे मकान बना के आप गिरल गाँव नज़दीक है, थोमली भी है, जाके घरों में देखेंगे तो उनकी हालत बड़ी ख़राब है।
और यहाँ लोगों में बीमारियाँ हो रही है क्योंकि यहाँ इतनी दुर्गंध आती है, उसकी वजह से लोगों में दमा की शिकायतें हो रही है और भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी कई बीमारियाँ हो रही है। तो यहाँ का हाल बड़ा बुरा है। जब किसी भी क्षेत्र में कोई कंपनी इस तरीके से आती है तो वादा किया जाता है हम आप लोग को नौकरियां देंगे, तो अभी जब नौकरियों से हटाया जा रहा है तो क्या कहा जा रहा है कि जरूरत नहीं है या बाहर के लोगों को बुला के दिया? नहीं, ये कह रहे हैं भी आप कोई भी मांग मत करिए। आप जो हम कहते हैं जैसे 8 घंटे की ड्यूटी गवर्नमेंट कह रही है तो हम 12 घंटे 15 घंटे भी काम करवाते हैं तो आप करिए, ठीक है ना। हम आपको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मजदूरी नहीं दे रहे तो भी आप चुप रहिए, कुछ बोलिए मत। यहाँ हाजिरी कार्ड नहीं देते, यहाँ गेट पास तक नहीं देते, यहाँ वीटीसी जो गवर्नमेंट कह रही है करवाना चाहिए वो नहीं होती है, यहाँ आईडी कार्ड नहीं है। यहाँ अगर आप आके चलती माइंस के अंदर चेक करेंगे लोगों को तो उनके पास आपको ऐसा लगेगा कि ये अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये हालत है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि हमें आईडी कार्ड दीजिए, हम गेट पास दीजिए, वीटीसी करवाइए, लेकिन यहाँ कोई, मैं कह रहा हूँ नियमों के अंदर तो यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये सब अगर ये मांगते हैं तो इनको बाहर का रास्ता दिखा जाते हैं। फिर बाहर से यूपी बिहार जो उड़ीसा जहाँ से सस्ते लेबर बेचारे बोल नहीं पाते, यहाँ बाहर से वहाँ से आके यहाँ प्रदेश में, तो वो उनके कहने से उनके हिसाब से 12-12 15-15 घंटे ढोते रहते हैं। वो इस हालत से ये माइंस का काम हो रहा है। और यहाँ कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ लाखों पेड़, जैसे 4 लाख पेड़ पौधे, 3 साल के अंदर 65,000 पेड़ पौधे, आप जाके यहाँ हकीकत में देखेंगे तो आपको 5 पौधे भी ढंग के नहीं मिलेंगे, ऐसी हालत है। और अवैध तरीके से डंपिंग, और यहाँ अगर माइंस के अंदर देखेंगे रोड नहीं है सही ढंग से, यहाँ रास्ता जो होना चाहिए प्रॉपर वो है ही नहीं, यहाँ माइंस के अंदर लाइट होनी चाहिए है ही नहीं, यहाँ लेबर लोगों के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ बिल्कुल इस तरीके से। और कहते हैं लाखों रुपए का मतलब महीने का बिल बना देते हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं, आपको फायर की मतलब व्यवस्था दे देंगे, आपको एम्बुलेंस दे देंगे, लेकिन यहाँ ना तो कोई फायर की व्यवस्था है ना कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, सारा मतलब अवैध तरीके से और ढूल मूल तरीके से। और कागजों में अगर आप देखेंगे तो इनके बरोबर एकदम परफेक्ट है। यहाँ जो भी अधिकारी आते हैं वो यहाँ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि ये एकदम लास्ट बॉर्डर है पाकिस्तान का। यहाँ आज की तारीख में 48 डिग्री तापमान है, लेकिन उस तापमान में भी ये अधिकारी यहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ उनको अच्छी खासी मलाई मिल जाती है ठेकेदार के साथ में। और अब भी तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ कोयले भी जो है वो अवैध तरीके से बेचे जाते हैं। अभी किसी अधिकारी ने कंपनी से जुड़े या कोई और किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, सब ज़्यादातर अधिकारी छुट्टी पे है, बाकी के अधिकारी मौन हैं और यहाँ आते हैं बस उस तरीके से निकल जाते हैं। अब इनके क्या प्रॉब्लम है वो तो सरकार और अधिकारी समझे। बिल्कुल, ये तमाम बातें जो हैं वो यहाँ पर सामने आई है। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं आप लोगों के साथ, 9 दिनों से शायद। उनकी तबीयत भी नासाज है अभी, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, उनके आने से कुछ फ़र्क पड़ा? बिल्कुल, उनके आने से प्रशासन के ऊपर भी दबाव आया है, क्योंकि हम लोग भी इतने दिन से बैठे हैं, विधायक साहब आए हैं। अगर विधायक साहब नहीं आते तो ये हमें कभी के उठा के जेल में डाल देते। तो इस चीज़ों का तो प्रशासनिक फर्क तो पड़ता ही है। और विधायक, अब इससे ज़्यादा विधायक साहब जो कानून व्यवस्था पूरा, अगर विधायक साहब भी हमारे साथ फिर भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग तो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। अगर फिर भी अगर नहीं चेत रहा है प्रशासन तो हमें एक आगे का डिसीजन उग्र करना पड़ेगा। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी को देखे तो 9 दिन से बैठे, एक विधायक का 9 दिन तक धरने पर बैठना, इससे पहले भी कई वो धरनों पर बैठे आप लोगों के साथ कई मांगों को लेकर, पर तब एक्शन हुआ कहीं ना कहीं, इससे जल्दी ही हुआ। अब इस बार क्या लग रहा है, क्या उनके साथ के साथ जीत मिल पाएगी या इस बार कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं, देखो हमने 25 दिन तक एसडीएम के साहब के साथ मुलाकात की, उनसे काफ़ी प्रयास किया, फिर एडीएम साहब कलेक्टर साहब के पास भी हम गए, बहुत हमने ज्ञापन दिया कि भाई हमारी मांगे वाजिब है, सरकार के रूल्स ही मानने हैं, यही बात है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद में आखिर में रविंद्र सिंह जी यहाँ पधारे और उन्होंने कहा भी ये हमारी मेरे क्षेत्र की जनता है, इनकी मांग के लिए मैं अगर जिस तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं बिल्कुल लड़ूंगा। अब सरकार उसको किस तरीके से ले रही है, प्रशासनिक अधिकारी उसको किस तरीके से ले रहे हैं, तो ये आप मीडिया कर्मी भी देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ ये लग रहा है कि हमें नज़रअंदाज करके और नियमों का, और जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करके ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग भी हमारी तैयारी कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई आप हमारी कोई सूद नहीं लेंगे तो फिर हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे, जिला हेडक्वार्टर तक भी जाएंगे और यहाँ के नज़दीकी गाँव है सारे दुखी है और वो सारे गाँव आंदोलन के अंदर कूदेंगे। तो उनकी सारी जो मतलब
व्यवस्था है वो प्रशासन को देखनी पड़ेगी और उसमें जो भी कोई जनहानि होगी तो उसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन की रहेगी। जनहानि तक की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल हम लड़ेंगे, क्योंकि 25 सालों से हम दुखी है, परेशान है, और इस तरीके से सरकारें जो हमारा दुरुपयोग कर रही है तो ये गलत है और हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल एक बड़ी बात है। यहाँ पे एक आम व्यक्ति भी, उनसे भी एक बार मैं एक आखिरी सवाल के साथ जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि देखिए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बीमार होते हैं, ये खबर सब तक पहुंच जाती है, पर आप में से भी कई लोग होंगे जो पिछले 33 दिनों से धरने पर बैठे चिलचिलाती धूप में, तो क्या आप में से कोई है जो बीमार हुआ या जिसकी तबीयत हालत खराब हुई है? अभी लेके गए 2 बंदों को, तो अभी लेके गए हैं, और मतलब उनको बता भी दिया है, आगे भी इंफॉर्मेशन दे दिया अधिकारियों को। और जुकाम लगना, नॉर्मल लगना, ये तो आम बात होगी। मतलब जुकाम लग गया, 3 दिन से पूरी लू लगी हुई, ये तो हो ही गया बहुत। और हम लोग कोई दूसरी चीज़ें नहीं मांग रहे प्रशासन से कि हमें बैठो। हम लोगों की जो डिमांड है वो नॉर्मल है, 8 घंटे ड्यूटी, उसमें कोई इशू नहीं। हाई स्किल्ड वेतन जो मिलना चाहिए वेतन मांग रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं, हम माइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारा जो भी गेट पास वगैरह एंट्री जो भी होता है वो हमें मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ें हमारे पास वो समस्याएं आ रही है कि जैसे हमारे के अंदर जो जितने भी मकान बने हुए हैं वो इस सब माइनिंग की वजह से उनके अंदर दरारें भी आ रही है, तो वो सब चीज़ें हमारी मान ली है। तो बाकी मतलब जैसे इशू जो हमारे मोटे है कि जो माइंस की वजह से जो पास में जिनके मकान है उनके अंदर दरारें आनी शुरू की, उनके ऊपर जो हमारा खेत है उसके ऊपर मलबा डाल दिया, जो खेत के ऊपर जमीन अभी तक, और कुछ ऐसे भी खस रहे हैं उसका कोयला निकाल के बेच दिया और उसका माइनिंग, और उसका अभी तक पैसा ही नहीं दिया खातेदारों को। और हम लोग मजदूर बैठे हैं, हम लोग क्या मांग रहे हैं? 8 घंटे ड्यूटी मांग रहे हैं, हमें जो हमारा हक का वेतन मिलना चाहिए, आई कार्ड वगैरह जो भी इंश्योरेंस वगैरह मिलना चाहिए वो मांग रहे हैं। इसमें आप ही बता दो अगर इसमें कुछ इनलीगल हो तो कुछ भी नहीं। ये तमाम अहम मांगे हैं जिनको लेकर आप देखिए कि जहां एक और नौकरियां जा रही है तो लोग जो है वो ये भी चाह रहे हैं कि हाँ हमें नौकरी पर रखा जाए, जो सरकारी नियम है उस हिसाब से रखा जाए, क्योंकि आम लोग भी बुरी तरीके से परेशान है। सिर्फ वही लोग नहीं जो नौकरियां कर रहे हैं या जिनकी नौकरियां हटा दी गई है, कई बुजुर्ग भी, उनसे भी जुड़ेंगे। गाँव में किस तरीके की समस्या आप लोग के सामने है? ये समस्या है, हमारे लड़के बेरोजगार हो गए। हमारी मेन बड़ा मुद्दा ये है, हमारे यहाँ 25 साल से काम करे, ये अभी बेरोजगार हुए, 33 दिन से बैठे, दिन कमाता शाम को खाते। बिल्कुल। और एक और बुजुर्ग है जिनकी तरफ मेरी नजर गई है, काफी देर से बैठे हुए हैं। आप देखिए इन्हें ना नौकरी की दरकार है ना कुछ, बस गांव में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। आज आप क्यों धरने पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है? मजदूरों रास्ता कौन टाड़िया बागी कार बैठा धरनो दे नौकरी वो आदमी है हो आदमी निकाल दिया, ये कार मजदूरी है कौन बैठा धरना दे। देखिए ये वो भी हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए धरने पे बैठे हैं। आपकी क्या मांग है? हाँ यही है कि ये सब लोग है मजदूरी वाले है, सबको निकाल दिया, हम कैसे पाले बच्चा? जमीन छीन ली और मजदूरी देते नहीं है, हम कैसे करें? जैसे धरना दिया तो क्या करें? जब जमीनें आप लोगों से ली गई थी आपको दाम याद होगा उस दौर में कितना? हमारा डोंगर बताया आपके अंगूर लगा देंगे, ओसे लगा देंगे, कुछ नहीं हुआ, सब झूठे बातें किया है, कोई नहीं ले। हाँ मैडम जी, हमारा गांव गिरिल गांव आरसन ने बोला था गोद लेके रखेंगे, आपको पानी पिलाएंगे, डॉक्टर दवाई लाएंगे, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही गमरा कर रहे। और हम यहाँ हमारे आज 35 दिन हो गए, मजदूर लोग सब हम ड्राइवर लोगों को बाहर निकाल दिए, बाहर वाले आदमी भरे, बाहर वालों को रखते, हम लोगों को भगा दिए बाहर, हम बैठे लू में मर रहे यहाँ। बिल्कुल। और देखिए ये लगातार जो धरना है काफ़ी दिनों से जारी है और काफ़ी दिनों से लगातार यही मांग उठाई जा रही है कि लोगों की सुनी जाए, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण नजर आ रहे हैं और जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई, हमारी मांग नहीं सुनी गई तो आने वालों दिनों में ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। यहाँ तक कि जनहानि तक की चेतावनी दी गई है, क्योंकि पिछले 33 दिनों से इनकी सुध किसी ने नहीं ली है। शिव विधायक जरूर आए पर उनके आने का भी कोई बड़ा असर यहाँ पर नहीं दिखा है कि हाँ सरकार ने उनकी बात सुनी हो या फिर वो बैठे हुए धरने पर तो इस और उनका ध्यान गया हो। हालांकि अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ग्रामीणों की मांग पर क्या फैसला होता है, क्या सरकार प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में आती है, आरएसएम इसको लेकर के क्या फैसला लेता है।